दिल ये क्या बता तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है तुमको निहार
शांति शांति। सभी अपने कुछ पल के लिए बाहर की सभी बातों से और उस पेट के अंत में समा जाए। स्नेह सूर्य शिव बाबा मेरे बिल्कुल समीप और उनसे स्नेह की अनंत धारा मेरे अंग में समाती जा रही है। एकांत को अनुभव करें। ओम स्नेहमणि ओम स्नेहमणि फैल जाने दे इस परमात्मा स्नेह को चारों ओर। शक्ति सूर्य शिव परमात्मा से उनकी अनंत शक्तियों को खुद में समा जाने दें। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। संकल्प नहीं, मैं और मेरा बाबा जागर में शक्तियों का सागर समाता जा रहा है। और चारों ओर फैल रहा। ओम शक्तिमणि ओम शक्तिमणि नाम करें। शांति सूर्य शिव बाबा की अनंत शांति मेरे रोम रोम में समा रही है। ओम शांत आप शांत बिल्कुल शांत हो चुका है। ओम शांतिमणि ओम शांतिमणि और इस समस्त शांति को जहाँ ओम फैल जाने दें। सुख सूर्य शिव बाबा के सम्मुख में इस सुख की वर्षा में देखती जा रही हो। एक एक अंग में मस्तक से लेकर आंखों में, कान, मुख,
सुखी सुख कांता गर्दन चेस्ट पेट पैरों के तले तक ओम सुखमणि बाबा से पवित्रता की किरणों को समान लेने ओम पवित्र मणि अंग अंग में सारी अपवित्रता भस्म हो रही है। मैं मेरा माँ भीग जाए इस परमात्मा पवित्रता की किरणों में। आत्मा सिवा कुछ नजर ना आए। पवित्र मणि पवित्र मणि फैल जाने दें घर के एक एक कोने में। आत्म पवित्रता हो। इस स्थिति में बाबा की सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए बाबा से आज वाक्य सुनेंगे। बेटा बारिश रानी, ठीक है। 16/6/1972 के अव्यक्त महावाक्य है, हर्षित रहना ही ब्राह्मण जीवन का हर्षित रहना ही ब्राह्मण जीवन का विशेष संस्कार। एक सेकंड। एक सेकंड, सॉरी, आती हूँ। सॉरी जी। तो हर्षित रहना ही ब्राह्मण जीवन का विशेष संस्कार। सदा हर्षित रहने के लिए सदा हर्षित रहने के लिए कौन सी सहज युक्ति है? सदा हर्षित रहने का यादगार रूप में कौन सा चित्र है जिसमें विशेष हर्षित मुक्ता को ही दिखाया है? हाँ, कोई बताएगा कौन सा चित्र है जिसको सदैव हंसता हुआ दिखाया है? विष्णु का लेटा हुआ चित्र दिखाते हैं। ज्ञान का सिमरण कर हर्षित हो रहा है ना। शीशनाग की शैया पे, माने चारों ओर परिस्थितियां हैं, फिर भी शीशनाग की शैया पे भी हर वक्त मुस्कुराते हुए, ज्ञान का सिमरण करते हुए विशेष हर्षित होने का चित्र ही यादगार रूप में दिखाया है। विष्णु अर्थात युगल रूप, माने कंबाइंड,
विष्णु के स्वरूप आप लोग भी हो ना। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, आप ही बनने वाले हो या सिर्फ बाप बनते हैं? हम्म, बाबा पूछ रहे हैं, है ना। हम सबको बनना है ना, वो जो बाबा बनाना चाह रहे हैं। सिर्फ ब्रह्मा बाबा तो नहीं है ना, दोनों ही जो ज्ञान का सिमरन करते हैं। नर और नारी दोनों ही जो ज्ञान का सिमरन करते हैं, वो ऐसे रहते हैं, हर्षित रहते हैं। तो हर्षित रहने का साधन क्या है? ज्ञान का सिमरन करना, है ना। हर वक्त ज्ञान का सिमरन करते चलो। मन जाएगा बातों में, है ना, इधर उधर की बातें सोचेगा, पर आप उसको डाइवर्ट कर दो बाबा के साथ कनेक्शन में, बाबा से बातें करने में, या ज्ञान के चिंतन में। हम्म? तो हर्षित रहने का साधन क्या हुआ? ज्ञान का सिमरन करना। ध्यान दीजिए। तो जितना ज्ञान का सिमरन करते हैं, वो उतना ही हर्षित रहते हैं। ज्ञान का सिमरन ना चलने के कारण, म्यूट किसी का खुला है। जी, ज्ञान का सिमरन ना चलने का कारण क्या है? अब बाबा कह रहे हैं हम खुश क्यों नहीं रह पाते, ज्ञान का सिमरन क्यों नहीं कर पाते? व्यर्थ सिमरन में चले जाते हो। कल भी बाबा ने कहा था ना, व्यर्थ सिमरन से कैसे बचो? एक बाबा को साथी बना लो, है ना। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस बताया था ना। तो व्यर्थ सिमरन होता है तो गोया ज्ञान का सिमरन नहीं होता, है ना। तो उस ज्ञान के सिमरन में अगर हम खुद को बिजी कर लेंगे, तो ये व्यर्थ सिमरन स्वतः समाप्त हो जाएगा। माने मन में थॉट आया, ठीक है, देखा, पर मैंने उस ज्ञान के थॉट को लाइट नहीं दी, है ना, शाइन नहीं किया। मैंने अपनी सारी अटेंशन, सॉरी बच्चा घर पे है, मैंने अपनी सारी अटेंशन अपने बाबा के ऊपर फोकस कर दी, है ना। बाबा क्या कहते हैं, तो वो हो गया ज्ञान का सिमरन। मैं कौन, मेरा कौन, ऐसे खुद को अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया। तो उस तरफ मेरी बुद्धि नहीं गई, है ना। अगर बुद्धि सदा ज्ञान के सिमरन में तत्पर रखो, तो सदा हर्षित रहेंगे, है ना। अब मैं उस थॉट का स्वरूप नहीं बनी। हम्म? उस थॉट का मैं स्वरूप नहीं बनी, उसको मैंने पावर नहीं दिया, क्योंकि ये सब एक सपना है ना। सपने में जैसे आइडेंटिटी एक सो रही है ना। अब है वो सोई हुई, पर उसे लगेगा ये भी कर रही है, स्कूल जा रही है, वहां जा रही है, वहां जा रही है, सब कुछ कर रही है, पर वो तो सोई हुई है। तो इसी तरह रियलिटी है, ये सब कुछ एक सपना है ना। तो जब मैं इस सपने से अपनी पहचान बनाए हुए हूं, तो मैं सोई हुई हूं। और जब मैं आत्मा, मैं कौन, मेरा कौन, उस एक थॉट पे टिक जाती हूँ, तो मैं जागृत हूँ, है ना। सत्य तो कुछ भी नहीं है, हम इसी को सत्य मानकर कितना व्यर्थ चला लेते हैं। हम्म? तो व्यर्थ का सिमरन होगा ही नहीं। ज्ञान सिमरन करने के लिए, सदैव हर्षित रहने के लिए खजाना तो बहुत मिला है ना। जैसे आजकल कोई बहुत धनवान होते हैं, तो कहते हैं इनके पास तो अनगिनत धन है। ऐसे ही ज्ञान का खजाना जो मिला है, वो गिनती कर सकते हो। हम्म? कितना बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, जितना पढ़े उतना कम है ना। बाबा कहते हैं उन फजूल व्यर्थ के चिंतन में जाने की बजाय, अगर तुम मेरे साथ उस ज्ञान का चिंतन करो, तो बच्चे सदा खुश रहोगे। कल बाबा ने कहा था ना, मेरा हाथ थामे रखो, मुझे साथ रखो, तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। मन को क्यों उधर बातों में ले जाए? दुख का अनुभव ही होता है ना। मन के फीलिंग, इमोशंस
क्या कुछ नहीं ले आता। तो जस्ट टर्न अराउंड, एक स्टेप, मैं कौन, पापा क्या कहते हैं, पापा की तरफ देखूं, पापा से बातें करूं, और जो भी मन में आ रहा है ना, साक्षी बन अपने पिता को अर्पण कर दूंगा। हम्म, ठीक है। हाँ, आजा आजा आजा। हाँ भाई। तो फिर क्यों छोड़ देते हो, रोज से, तो फिर क्यों छोड़ देते हो, कोई कमी का कारण ही उस चीज का ना होना संभव होता है। फिर से पढ़ते हैं इसको। बाबा ने कहा, जो भी ज्ञान का खजाना मिला है वो इतना अनगिनत है कि गिनती नहीं कर सकते, है ना। फिर छोड़ क्यों देते हैं, कोई कमी के कारण ही उस चीज का ना होना संभव होता है, लेकिन कमी ना होते भी चीज ना हो, कोई कमी के कारण ही उस चीज का ना होना संभव होता है, माने कमी है, लेकिन कमी ना होते भी चीज ना हो, माने है भरपूर ज्ञान हमारे पास भरपूर है पर हम यूज नहीं कर रहे। ये तो नहीं होना चाहिए ना, है ना। सोना बहुत है, पैसे बहुत है, लेकिन रह रहे हैं भिखारियों की तरह। ज्ञान के खजाने से वह बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं क्या। हाँ? बाबा कह रहे वो गरीबी की तरह रहना, दुख में उदासी में रहना क्या अच्छा लगता है। हम्म? जैसे समझते हो कि यह बहुत समय की आदत पड़ी हुई है, इसलिए ना चाहते भी आ जाता है ना, ओब्वियस है। इतने सालों के जन्मों के संस्कार हैं, ना चाहते हुए भी उस दुख के थॉट का हम स्वरूप बन जाते हैं, है ना। ये अलग बात है कि अब जल्दी रियलाइज करके बाहर निकल आते हैं, है ना, पर अब भी वो बहुत होता है कभी कभी। तो अब ज्ञान का सिमरण करते हुए कितना समय हुआ है, संगम का एक वर्ष भी कितने के बराबर है, संगम का एक वर्ष भी बहुत बड़ा है। इसी हिसाब से देखो तो यह भी बहुत समय की बात हुई ना। तो जैसे वह बात समय के संस्कार होने के कारण ना चाहते भी स्मृति में आ जाते हैं, तो यह भी बहुत समय की स्मृति नेचुरल क्यों नहीं रहती। सिंपल फॉर्मूला बाबा बता रहे हैं। हाँ, जैसे इत्र होता है ना, कोई ऐसी एसेंस होती है, उसका एक कतरा या चाशनी जो कैंडल होती है ना, सेक्रीन, एक कतरा भी पूरी चाय को मीठा बन जाता है ना, पूरे चमचे की जगह एक कतरा। तो बाबा कह रहे ऐसे ही ये संगम का समय है ना। एक सेकंड भी आप बाबा के साथ कनेक्ट करके वो स्मृति में रहते हो, है ना, तो वो एक साल के बराबर है। तो ये संस्कार हम क्यों नहीं खुद में भर सकते। हिसाब किताब बाबा समझा रहे हैं, एक एक वैल्यूएबल है ना समय, है ना। तो संगम का एक वर्ष भी बहुत बड़ा है, इसी हिसाब से देखो तो यह भी बहुत समय की बात हुई ना। तो जैसे वो बहुत समय के संस्कार होने कारण ना चाहते भी स्मृति में आ जाते हैं, है ना वो बातें। हाँ, तो यह भी बहुत समय की नेचुरल क्यों नहीं स्मृति रहती। जो नई बात वह ताजी बात होती है, वो तो और ही ज्यादा स्मृति में रहनी चाहिए। हाँ, बाबा कह रहे पुरानी बातें फिर भी भूल जाती हैं, पर अभी आजकल की परसों की बात तो याद रहती है ना। तो अभी हमारी स्मृति क्या होनी चाहिए, हम्म? क्योंकि प्रेजेंट है ना, वह तो फिर भी पास्ट है। तो ये है प्रेजेंट की बात है, फिर पास्ट क्यों याद आता है ना। बाबा हमें छुड़ा रहे हैं, बच्चे उन पुरानी बातों संकल्प और मेरी गोद में बैठ जा। हाँ, उस सुख का अनुभव करो, भूल जाओ सभी बातों को, शून्य बिंदु बन जाओ। हम्म? देखो मेरी ओर, मेरी दृष्टि से देखो, क्या कुछ अस्तित्व है उस दुख का।
कौन तुम हो, देखो मेरी दृष्टि से बच्चे, और समा जाओ निराकार को। एक बाबा ही स्मृति में रहे और कुछ भी स्मृति में ना रहे, है ना। तो यह प्रेजेंट की बात है ना। बाबा भरपूर भी करता है, जब भी हम अपने मन को वहां से हटाकर जस्ट टर्न अराउंड करते हैं, सबका अनुभव है, बाबा भरपूर करता है। एक पल में वो अपने सत्य का हमें अनुभव कराता है, पर फिर भी हम्म है ना, क्वेश्चन मार्क। तो जब पास्ट याद आता है तो पास्ट के साथ साथ ये भी याद आता है कि इससे प्राप्ति क्या होगी। उन बातों को सोचने में, जो भी परिस्थिति चल रही है ना, बार बार उसका चिंतन करने में, औरों से अपने दुख दर्द को शेयर करने में, उसको और बढ़ाने में प्राप्ति क्या है। और दुख और दुख और दुख का अनुभव, है ना। कुछ प्राप्ति है नहीं, खाली बिल्कुल, है ना। समय गया, व्यर्थ संकल्पों में एनर्जी गई, हाँ? अपने उस आनंद से वंचित रही। कोई भी प्राप्ति सुखदाई नहीं होती है, फिर भी याद क्यों करते हो। देखो कैसे कैसे प्यार से बाबा समझा रहे हैं, अलग अलग सा कैलकुलेट करके, कहाँ फायदा है। रिजल्ट सामने होते हुए भी फिर भी याद क्यों करते हो। पापा ने पता है आपको दुख का अनुभव होगा, फिर भी क्यों उन बातों को याद करते हो, है ना। बिंदु लगा दो, आ जाओ मेरे पास, हाँ? मैं भर दूंगा नहीं प्यार से तुम्हें। तो यह भी समझते हो कि वह व्यर्थ है ना, वो चिंतन करने का फायदा कुछ नहीं, और ही हमारी परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। व्यर्थ का परिणाम भी व्यर्थ होगा ना। व्यर्थ परिणाम समझते भी फिर प्रैक्टिकल में आते हो। पता है कि ये बातें सोचने से फजूल, इस बात के ऊपर समय व्यर्थ करने में वेस्ट ही है, फिर भी हम करते हैं। इसको क्या कहा जाए, निर्बलता। बाबा ने क्या कहा, कमजोर है ना, अपनी इंद्रियों पे, अपनी कर्म इंद्रियों पे हमारा वश नहीं है। हाँ? समझते हुए भी कर ना पावे, पता है मन इसमें दुख में और जाएगा तो और दुख का अनुभव। तो शायद बारिश थी इस वजह से नेट हो रहा है। तो जितनी शक्ति जमात की वो भी व्यर्थ गई, हाँ। इसको कहा जाता है निर्बलता, है ना, कमजोरी है। कमजोरी भी क्यों होती है, क्योंकि हम बाबा को छोड़ देते हैं, है ना। तो अब तक निर्बल हो गया, बाबा कह रहे मैं साथ हूँ, फिर भी मुझे साथ नहीं रखते, और उस निर्बलता का अनुभव करते हो। हाँ? अथॉरिटी वाले की निशानी क्या होती है, उसमें विल पावर होती है ना। जो पोस्ट पे होता है उसमें विल करने की पावर होती है, जो चाहे वो कर सकता है, करा सकता है। इसलिए कहा जाता है ये अथॉरिटी वाला है। बाप ने जो अथॉरिटी दी है वो अभी प्राप्त नहीं की है क्या। बाबा ने तो अपने दिल में समा लिया ना। बाबा कह रहे वो क्या नहीं प्राप्त की है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं क्यों हम कमजोर होते हैं, क्यों हम बार बार उन बातों में फंसते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं। हाँ, क्यों, क्योंकि बाबा को साथ नहीं रखते, है ना।
ऑलमाइटी अर्थात सर्व शक्तियां, जिसके पास सर्व शक्तियों की अथॉरिटी है, वो समझते भी कर ना पावे तो उसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे? यह भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ, है ना? भूल जाती हूँ मैं कौन हूँ, मेरा साथी कौन है। ये तो स्वयं की पोजीशन है ना। गहरा एक एक शब्द को समा जाने दे। क्यों मैं दुखी होती हूँ, क्यों खुद को कमजोर निर्बल समझती हूँ, जब स्वयं भगवान ने मुझे अपने दिल में समाया है। हाँ? सर्वशक्तिवान की संतान हूँ मैं, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ मैं। हम्म? क्यों कमजोर पड़ती हूँ, बाबा है ना हर पल साथ। हम्म? भूल जाते हो अपने आप को, कौन मैं हूँ? क्या ये ड्रामा, ये सपन की बातें मैं हूँ? हाँ, असली को भूल नकली में आ जाते हो, जिससे आजकल अपनी सूरत को भी नकली बनाने का फैशन है ना। मेकअप से कोई ना कोई श्रृंगार करते हैं जिसमें असलियत छुप जाती है। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल आसुरी श्रृंगार, है ना। प्योरिटी, जो अपना सत्य है उसकी तो अपनी ही बात है ना। असल में भारतवासी फिर भी सभी धर्मों की आत्माओं की तुलना में सत्वगुणी है, लेकिन अपना नकली रूप बनाकर आर्टिफिशियल एक्ट और श्रृंगार कर, माने खुद को ये बॉडी समझ, ये रोल समझ। हाँ? दिन प्रतिदिन, हम्म, यही समझ, दिन प्रतिदिन अपने को असुर, माने अपने, जो दीदी कहती है ना सुर, माने अपने सातों गुणों में रहना, उससे दूर असुर बनाते जा रहे हैं। हर वक्त वो दुख का अनुभव, हर वक्त वो व्यक्त की बातें, है ना। क्यों? क्योंकि कमजोरी। कमजोरी क्यों? मैं कौन भूल गई, मेरा कौन वो भूल गई, है ना। आप तो असलियत को नहीं भूलो। आप तो असलियत को नहीं भूलो। असलियत को भूलने से आसुरी संस्कार आते हैं, माने मैं कौन, है ना। टर्न अराउंड नहीं करती, अपने बाबा के प्यार का अनुभव नहीं करती, तो वो जो सामने इमेज, फीलिंग, इमोशंस, जो भी बातें हैं, है ना, मैं उसमें पूरी तरह से फंस जाती हूँ, जकड़ जाती हूँ सीता में राम के साथ। पर ऐसा लगता है कि यही बस, कोई रास्ता नहीं है, पूरी तरह से फंसी, है ना। तो क्यों मैं अपनी, कल बाबा ने कहा था ना, मर्यादा का उल्लंघन करूं, क्यों मैं अपने राम से खुद को दूर करूं, है ना। कितना बार बार बाबा प्यार प्यार से समझा रहे हैं, बच्चे मुझे नहीं छोड़ो, अपनी पोजीशन नहीं छोड़ो, है ना। मेरे प्यार का अनुभव करो। हम्म? बैठ जाओ गोद में, छोटे बच्चे की तरह। हाँ? दे दो सारा बोझ, मुझे दे दो। निश्चिंत हो जाओ, कुछ नहीं करना। एक पल भी देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, हल्कापन। जैसे अपने पिता की गोद में बिल्कुल सुरक्षित, है ना। कैसी भी सीन, कैसी भी परिस्थिति है, कांट टच मी, मुझे नहीं छू सकती। पहले भी पापा ने कहा था ना, निर्भयता, निश्चय कि वो मेरा साथी है। हम्म? लौकिक रूप में भी जो पावरफुल बहुत होता है, उसके आगे जाने की कोई हिम्मत नहीं रखते। आप अगर ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर ठहरो, तो ये असुरी संस्कार व व्यर्थ संस्कारों की हिम्मत नहीं हो सकती कि आपके सामने आए। मैं कौन, मेरा कौन, उस एक संकल्प में जब मैं टिकती हूँ, है ना, हिम्मत नहीं है कि उन थॉट्स का स्वरूप बन सकूं। मेरी सारी लाइट एक बाबा की तरफ है।
अभी इस वक्त क्या हिम्मत है किसी भी थॉट की कि मुझे मेरी सीट से नीचे कर सके? शांत है ना मन बिल्कुल? ओम शांति। हम्म, हम्म। जी। जी जी मैं बोले। हाँ, मैं कौन मेरा कौन, ये भी एक थॉट है ना। तो इस थॉट को क्रिएट करने के लिए अभी आपने क्या कहा, लास्ट सेंटेंस क्या था? आपने कहा मैं कौन मेरा कौन, इस थॉट को क्रिएट करेंगे तो बाकी सब परिस्थिति हट जाएगी, ऐसा ना? तो हम्म। काम कैसे करेंगे मैं कौन मेरा कौन, जबकि सामने हलचल की परिस्थिति जो मुझे फीलिंग में ला रही, दुख दे रहे, वरना जिसमें मेरा मोह है वही तो दुख देती है ना? बाकी ऐसी कोई चीज हमें फंसाएगी नहीं। जिसमें मोह है, जो मेरी इच्छा है, जो मेरी अपने संस्कार है, वही दुख देते हैं, बराबर है। इसीलिए बाबा कहते हैं अहिंसक युद्ध है, तुम्हें किसी को मारना नहीं है, तुम्हें बस जीतना है, स्वयं के कर्मेंद्रियों को वश करना है, ये जीतना है, अपने ही विकारों को भस्म करना, ये जीतना है। तो किसी में मोह रखना ये भी विकार है। तो यहाँ मैं कौन मेरा कौन, ये कैसे काम करेगा, मुझे थोड़ा जरा एक्सप्लेन कीजिए ना, मना। मेरा अभी वही बात चल रही है पूरा। नेट कट गया था सुनल बहन आप। हाँ मेरा नेट कट गया था, मैंने सुना नहीं। सोनल बहन आपने सुना था ना, आप बता रहे हैं हाँ, या मैंने रिपीट यही करें क्वेश्चन? कि बाबा ने कहा ना कि ये आपका युद्ध है, कर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र, लेकिन अहिंसक युद्ध है। यहाँ किसी को दुश्मन नहीं मारने के लिए, सामने वाला मेरे ही अंदर छुपे हुए मेरे विकार, मेरे पुराने संस्कार, मेरेपन, कर्मेंद्रियों पर जीत पाना, देखते हुए भी नहीं देखना, ये जीत है ना? सुनते हुए भी नहीं हाँ सुनना, हाँ, बाबा को देखना। हाँ तो आप, हाँ, उस समय ये कैसे याद आएगा? जैसे अभी आपने कहा मैं कौन मेरा कौन, ये सागर ज्ञान का मेरे साथ है, फिर भी मैं ज्ञान भूल जाती हूँ, मैं माना आत्मा। तो यहाँ मैं कौन मेरा कौन, ये थॉट करना है ना, क्रिएट। मुझे तो आवाज नहीं आ रहा, मेरा नेट वीक है। नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही है मेरा नेट दीदी? वीक है। हाँ, मेरा नेट मैं, वीक है, बीच में आवाज जा रहा है। कोई बात नहीं, ये मैं कौन मेरा कौन का ये वापस समझाइए, ऐसा परिस्थिति मैं आती है कौन ना। माने, मैं ये जो थॉट आ रहा है वो थॉट हाँ में नहीं हूं ना, जो रीनी दी कहती है ना। ये जो हाँ फीलिंग आ रही है ये फीलिंग भी मैं नहीं हूँ, मैं इनसे तो अलग हूँ ना। हाँ अगर मैं उस थॉट के लेवल पे ही खुद को अलग, मेरी जो बाबा ने कहा ना कि व्यर्थ चिंतन के बजाय मैं बाबा के चिंतन में, और नहीं तो बाबा आप सुख का सागर हो, मैं मास्टर सुख सागर, उस अनुभव में हम समा जाएं, है ना। माने अपनी अटेंशन को उस वक्त, नीलम बहन ने भी कहा था ना कि उस वक्त, जिस वक्त वो थॉट आता है उस वक्त अगर आप अटेंशन को उस वक्त कहीं और फोकस कर लेते हो, और नहीं तो एक डॉट को देखो, है ना, उस वक्त अगर आपकी अटेंशन हो गई तो वो चीज आप पे पावर नहीं कर पाएगी। और उस वक्त अगर मैंने उस थॉट को पावर दे दिया तो मैं पूरी उसमें, दीदी कहती है ना, फैंटेसी वर्ल्ड में फंस जाऊंगी। फिर वो पूरी तरह से जकड़ लेता है ना, हमेशा क्यों, ऐसा क्यों, कब तक, वॉट। हाँ, उसका असर बहुत देर तक रहता है, बराबर। लेकिन इसका मतलब है, यहाँ ये समझ में आया, अच्छी बात, कि आपने कहा ना परिस्थिति देखते उसी समय वो थॉट को आप क्या करो, चेंज करके बिंदु को देखो। इसका मतलब वो सीन आने के पहले में बाबा की याद में रहना जरूरी था ना। अगर सारा समय व्यर्थ ही चल रहा है, वो सीन भी आ रहा है, तभी बाबा आना याद आना मुश्किल है। लेकिन अगर पहले से ही बाबा को साथ रखो, परिस्थिति आने के पहले बाबा साथ है, फिर परिस्थिति आई तो मुझे चेंज करना सहज हो जाएगा ना। नहीं सुन पा रहे शायद ना, हेमा बेन? वो आवाज नहीं सुन पा रहे शायद। हेमा बेन का नेट गला क्या है? मैं नेट नहीं। वो बीच अभी में कल नहीं। बारिश तेज हुई हाँ, थी इसलिए नेट आज बार मस्ती कर रहा है। नहीं, मैंने इतना ही कहा कि सीन आने के बाद अगर हम थॉट तुरंत चेंज करते हैं और बाबा को, सुन रहे हो ना? हाँ हाँ नहीं, अभी आ रहा है आवाज, बोलो। बाबा को बिंदु रूप में याद करो, लेकिन वो डिफिकल्ट होता है क्योंकि
सीन आने के पहले भी हम व्यर्थ में ही थे, फिर वो सीन तो आनी ही है। तो पहले अगर बाबा को साथ रखते, देहभान से परे, हम्म। तो वो सीन आती है तो चेंज करना आसान हो जाता है। यही कहना हाँ, चाहती थी। भूल जाते हैं ना, वही बाबा कह रहे हैं ना कि ये आपके अभी के संस्कार, ये पावरफुल बनाओ और उन संस्कारों को नहीं पावरफुल बनाओ, वो पास्ट है। जितना हम अपनी स्मृति में, तभी बाबा ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ना, हर आधे घंटे 1 घंटे में मेरे साथ को अनुभव करो, खुद को मुझसे जोड़ लो, है ना, खुद में वो पावर भरो। जब आप ये स्मृति में होगे कि ये सब एक ड्रामा है ना, एक जस्ट रिमाइंडर एक खुद को दे दें कि मैं एक आत्मा हूँ और ये सब मैं नहीं हूँ, जो भी सामने है ना, पर करते नहीं है। मत ज्ञान के सागर के साथ हर पल जुड़ना चाहिए। हाँ, जैसे माने दुनिया में माने जैसे ही हाँ जाने लगे फौरन टर्न अराउंड, बाबा, बाबा से बातें, नहीं तो साक्षी ये हुआ वही के हुआ। माने उस पर। जी। हाँ हाँ, नहीं तो ये वही हुआ ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में करे तो वो दुख काहे को आए। तो ये काहे को हुए। हाँ, सुनती बाबा हूँ को मैं साथ बात। रखो तो। भगवान ये हाँ, बोलता है कि ये कितना परिस्थिति मुश्किल आई। है सुख में। भगवान को याद कर रही है ना, आवाज कर रहा है पंछी। सुख में याद करना मुश्किल है बाबा को। तो ये हम्म। तो दोहा है कबीर का, संत कबीर का। लेकिन इसमें कितना हो रहा है यहाँ। अर्थ, हाँ, इसमें कितना अर्थ छुपा है ना इस दोहे में, कि अगर हम्म, देखा जाए बाबा। तो करेक्ट है, सुख में करो तो दुख नहीं आएगा। जो कि जब आप दुख में कर रहे हो भगवान को विश्वास रख के याद, तो क्यों उसके पहले क्यों नहीं किया याद? है ना, सेंस है ना वाह। उसमें। हाँ, हाँ, इट्स सही मेक तो सेंस। बाबा समझा रहे हैं ना हर मुरली में, बच्चे मुझे साथ रखो तो होगा ही नहीं कुछ, हाँ। है ना, ना वो हम्म, संस्कार आ सकेंगे, ना वो फीलिंग्स आ सकेंगी, ना वो व्यर्थ आ सकेगा। जी बिल्कुल। आप अपने को आनंद में रमण कर रहे होगे, है ना। जी आगे दीदी। बढ़ते, अपनी पोजीशन से क्यों उतरते हो। संगम युग का असली संस्कार है जो सदा नॉलेज देता और लेता रहता है, उसको सदा ज्ञान स्मृति में रहेगा और सदा हर्षित रहेगा। बाबा ने कहा ज्ञान के चिंतन में ही रहोगे ना तो सदा खुश रहोगे, है ना। ब्राह्मण जीवन का विशेष संस्कार ही हर्षित पने के हैं, फिर इससे दूर क्यों हो जाते हो। अपनी चीज को कभी छोड़ा जाता है क्या। हाँ, वो दुख जो मेरा कह रही हूँ ना, वो मेरा नहीं है, सुख जो है वो मेरा है। बाबा ने कहा उसको क्यों छोड़ते हो, यह संगम की अपनी चीज है ना, अवगुण माया की चीज है, हाँ, मेरा नहीं, माया का है। बाबा ले लो, जो संग दोष से ले ले, अपनी चीज है दिव्य गुण, अपनी चीज को छोड़ देते हो। संभालना नहीं आता क्या, घर संभालना आता है, हद के बच्चे आदि सब चीजें संभालने आते हैं, और बेहद की संभालना नहीं आती ना। एक खुशी ही संभाल लें, बाकी चीजें छोड़, है ना, कि कुछ भी हो जाए मेरी खुशी ना जाए, हाँ? या मेरे बाबा के साथ का अनुभव ना जाए, एक चीज भी पकड़ ले तो सारी आ जाती है ना। और उस एक थॉट से पहचान बनाई, सारे दुख आ गए। हद को मूल पीठ दे दी कि थोड़ा थोड़ा है, जैसे रावण को सीता की पीठ दिखाते ना, वो जो खिलौना है, ऐसे ही हद को पीठ दे दी, माने ये जो ड्रामा की रोल की बातें हैं, फिर उनके सामने तो नहीं होंगे ना, माने टर्न अराउंड हो गए या अभी भी उस बातों की तरफ आपका मुख है ना, कि फिर वहां जाकर कहेंगे क्या करें, अभी बेहद के घर में बेहद का नशा है, फिर हद के घर में हद का नशा हो जाएगा। अभी उमंग उल्लास जो है वो हद में तो नहीं आ जाएगा, जैसे अभी बेहद का उमंग उल्लास है उसमें कुछ अंतर तो नहीं आ जाएगा। हद को विदाई दे दी कि अभी भी थोड़ी खातरी करेंगे, बाबा कह रहे अब उन बातों को विदाई दे दी अभी भी, और उन बातों का चिंतन करेंगे। हाँ, पापा ने पूरा बताया ना, कोई उसमें फायदा नहीं है, सिर्फ एनर्जी का, मैं सिर्फ दुख का अनुभव है। अ, समझना चाहिए यह अलौकिक जन्म किसके प्रति है। हाँ, मेरा एक एक संकल्प, मेरा एक एक बोल किसके प्रति है, हद के कार्य के प्रति है क्या। लौकिक जन्म क्यों लिया अलौकिक, जिस कार्य अर्थ यह अलौकिक जन्म लिया
वो कार्य नहीं किया तो क्या किया? हाँ? बाबा का साथ नहीं अनुभव किया, हर पल खुश नहीं रहे, तो क्या किया? लोगों को कहते हो ना, बाप के बच्चे होते, बाप का परिचय ना जाना तो बच्चे ही कैसे। ऐसे ही अपने से पूछो, बेहद के बाप के बेहद के बच्चे बन चुके हो, मान चुके हो, जान चुके हो, फिर भी बेहद के कार्य में ना आवे। हाँ, तो अलौकिक जन्म क्या हुआ, है ना? वो स्पेस में हूँ, वो कमरा नहीं हूँ। इतना अच्छा दीदी समझाती है ना, कमरे में कोई गुस्सा कर रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, वो बाहर गया तो भी वो स्पेस स्पेस ही है। कमरे की दीवारें हटा दी तो भी स्पेस स्पेस ही है। तो बाबा कह रहे, बच्चे तुम वो अनलिमिटेड हो, क्यों लिमिट खुद को समझ रहे हो, है ना? अलौकिक जन्म में ही लौकिक कार्य में लग जावे तो क्या फायदा हुआ? बाबा का वही दुखी बातों में फंसे रहो, क्या फायदा, है ना? अपने जन्म और समय के महत्व को जानो, तभी महान कर्तव्य करेंगे। हाँ, ऊंचा लक्ष्य है। गैस का गुब्बारा नहीं बनना है। हाँ, वो बहुत अच्छा फूलता है ना, एक सेकंड में बहुत खुश, एक सेकंड में बहुत दुखी, पर उड़ता भी है। दीदी पानी पी लीजिए ना थोड़ा। हाँ, लेकिन दो लाइनें रह गई, लेकिन टेम्पररी, तो ऐसे गुब्बारे नहीं होना अच्छा। नो? कितनी प्यारी मुरली है ना? गैस का गुब्बारा नहीं बनाना, टेम्पररी किसी भी थॉट से, किसी भी फीलिंग से अपनी पहचान बनाकर, हाँ, खुद को वो हद में बांध नहीं लेना, बेहद हो, हाँ, कौन मैं हूँ, टिक जाते हैं इस एक थॉट में, मैं कौन, मेरा कौन। जोड़ ले बुद्धि को सनंत अपने पिता के साथ, हर अधिकारी बन बैठ जाए उसकी सर्व शक्तियों के, उसके प्यार के अनुभव में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। मेरा सत्य, मेरी स्मृति, सदा मैं सीता अपने राम के साथ थी, हूँ उसकी गोद में और सदा रहूंगी। चाहे शीशनाग की शैया हो, हम्म, कैसी भी परिस्थिति हो, पर मैं अपने राम के साथ सदा आनंद में हूँ। आती हैं बातें, आने दो, मैं कौन, बाबा के साथ बाबा की वैन में पूर्ण सुरक्षित हो। क्या छू पाएगा कोई मुझे? हम्म? हो रहा है बाबा के गोद का एहसास, कितना आनंद है, कितना सुकून है यहाँ। क्यों जाऊं मैं उन व्यर्थ की बातों में, जहाँ कोई प्राप्ति नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। क्यों ना मैं बाबा तेरे प्यार में समा जाऊं, तेरे रंग में रंग जाऊं, और कुछ ना दिखे दिखते। निश्चय है
निर्भय हूँ मैं, कोई चिंता नहीं बाबा। आपने मेरा हाथ थामा है, बढ़ा दे हाथ, दे दे हर बोझ अपने पापा को, हर थाम ले। अपने साथी साजन का हाथ। बाबा को ही सौंप देते हैं जिम्मा। बाबा मैं छोड़ भी दूं तो मेरा हाथ न छोड़ना, सदा पकड़े रहो, सदा तेरी गोद में रहूं मैं। यूं ही आप मुझे प्यार करते रहो बाबा, सहलाते रहो। कुछ करना नहीं है, कुछ बनना नहीं है बाबा, बस होंगी तेरी गोद में, कोई लक्ष्य नहीं। एक एक पल इस आनंद में समा जाऊं मैं। थैंक यू बाबा जी। शेयरिंग करें। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा बोलता है आपको कोई बात आती है, कोई संकल्प आता है, बेहद बेहद का संकल्प, कोई बातें कोई आते हैं, ऐसे नहीं आते क्या करूं कैसे करूं, मैं क्यों करूं, वो तो मन जाते हैं, तो कमजोरी आ जाती है। हद में आ जाओ, बाबा के साथ आ जाओ तो कमजोरी नहीं आएगी। मैं कौन मेरा कौन, बस मेरे बाबा साथ में हैं, तो कमजोरी नहीं आए। बेहद के बातें हम जाते हैं कमजोरी, उसमें उसमें जाते वैसे नहीं। वो संकल्प कहाँ कहाँ जाता है, देखो बैठे में बैठिया में उधर उधर जाता है संकल्प, तो उस टाइम ब्रेक लगता हो, मैं कौन मेरा कौन, मेरा साथी कौन है, मेरा साथी शिव भगवान स्वयं भगवान है। फिर मेरा बाबा ने हाथ पकड़ा है, मेरे भगवान ने हाथ पकड़ा है, बाबा की गोदी में बैठो। ये तो सारा झूठ है, ये तो सारा ड्रामा का रोल है। मैं बाबा के साथ हूँ, मैं अनंत शरीरी आत्मा परम धाम मेरे बाबा के साथ में हूँ, मेरे सत्य में हूँ। आता है उस टाइम ब्रेक लगता, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। मैं तो बाबा के साथ समझती हूँ तो नहीं आता, बाबा को थोड़ी देर भूलते हैं तो वो माया में जा जाते, तो उससे माया को समझते हैं तो सारा झूठ है, ड्रामा का रोल है, इसे इसे समझते हैं तो मैं शरीर आत्मा बाबा के साथ में अपने सत्य में हूँ, अंतर्मुखी हूँ, अंतर्मुखी हूँ, अपने सत्य में हूँ, मैं कौन। यही संकल्प करो ना, मेरा साथी कौन है, मेरे को बाबा ने हाथ पकड़ा है, बाबा की गोदी में बैठी हूँ, बाबा के प्यार में जाऊं, बस मेरा बाबा और मैं। इसे सारा दिन अभ्यास करते हैं, फिर थोड़ी बाबा से थोड़ी देर उधर उधर मन भटकता है तो व्यायाम जाता है। हर टाइम हर पल यही अभ्यास करते हैं, मेरा कौन, बस मैं इधर ही करता हूँ, मेरा बाबा बैठा है साथ में, मेरा साथी बैठा है, फिर क्यों चिंता करती हूँ, फिर क्यों उधर उधर मन भटकता है। मेरा भगवान, मेरा सर्व शक्तिवान आत्मा हूँ, मेरे बाबा के साथ हूँ, मेरा बाबा साथ में हूँ, हर टाइम हर पल बाबा के साथ में रखते हूँ तो नहीं, मैं आत्मा की स्थिति में स्थित हूँ, जैसे फिक्र करती हूँ तो बाबा के साथ समझती हूँ तो नहीं, माया मन जाता है, थोड़ी देर बाबा को बोलते हैं उधर उधर मन जाता है, रावण की तंबी में जाता है। फिर हर टाइम हर पल यही अभ्यास करते हैं, मेरा साथी कौन है, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा बाबा है साथ में, बाबा ने हाथ पकड़ा है,
तो बाबा की गोदी में बैठी हूँ। बाबा इतना प्यार देता है, इतना आनंद सुख शांति से बाबा से मिलता है। और कोई नहीं देने वाला, मेरा बाबा ही देता है। बस ये तो सारा झूठ है, ये तो सारा सपना समझते हैं, ये तो सारा ड्रामा का रोल है। सच तो यही है, मैं मेरा बाबा। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू माँ, शुक्रिया बाबा, सारा मेरे बाबा है। पढ़ाई पढ़ाता है, हर बीमारी की दवाई बाबा देता है, पढ़ाई बाबा पढ़ाता है, और कोई नहीं पढ़ाने वाला है। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा की हर मुरली में देखा जाए तो 4 सब्जेक्ट होते हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। क्या कहाँ ज्ञान उठाना। आरती बहन एक सेकेंड, ये शांति बहन शेयर कर रही हूँ, म्यूट था। बोले शांति बहन जल्दी। हाँ हाँ हेमा बहन, वो ना होती हुई है ना, तो उसके लिए अभी टाइम नहीं मिला क्लास में आने कोई के बात लिए। नहीं है, मुबारक। सीजर हुआ, बहू का सीजर हुआ है। अभी मैंने कहा आज तो मैं जाऊं क्लास में, बैठूं कुछ सुनूं। जी बस जी बाबा को याद करते रहते हैं। बाबा हमेशा याद रख, बस बाबा के बिना समय, बस यही है, खुशी अपने अंदर में है। बाबा ने दी हमें जो खुशी, वो हमें मिल रही है। बहुत खुशी होती है, बहुत दिनों के बाद क्लास सुनी है। थैंक यू। बस और फिर वो चली जाती, टाइम नहीं मिल रहा था। जी और आप बताएं कैसे, सब ठीक ठाक, जी सब जी संगठन सब कुछ? जी जी चलिए। जी ओम आरती। शांति। जी आरती बहन। नहीं, बोलने दो उनको। काफी दिन के बाद क्लास अटेंड किया तो उनके मन की, दिल की खुशी झलक रही है ना। बोले ना, बोले बोल रही आपके हो साथ। शांति बहन। और बोले वो बस बाबा की दया है, बस वही खुशी है। बस बहुत दिनों से बात की है, तो खुशी भी अंदर में इतनी हो रही है। चले बाबा की मुबारक हो। दया है बस। हाँ, शांति हुई है। चले। जी बाबा आरती का, बहन। जिसको लाना है मुरली सुनने में वो बाबा ही ले आता है। तो इतने सारे बहन को बाबा टच करता है तो वो जॉब करते हुए भी समय नहीं है, फिर भी मुरली में कितना रस लेती है, कितने खुशी से। क्या है, हम जित तभी तो कहा ना कि मुरली में ज्ञान भी है। ज्ञान को याद रखने के लिए सेवा भी जरूरी है, धारणा भी जरूरी है, और फिर योग तो है ही पहले। तो ऐसे ही मुरली सुनाते तो उसमें सारी पॉइंट कवर करे। जैसे दीदी ने तो की, अच्छा रीति समझाया, वो सब आ गया उसमें। धारणा तो पहले आ गई, योग आ गया, और फिर अपने आप सेवा हो गई। तो ऐसे किए तो बाबा बहुत कशिश से याद आता है ना। अगर आपको कहा जाए आज आपको शाम को 1 घंटा इन लोगों को समझाना है, हाँ, कौन सा टॉपिक, सो एंड सो, तो हम कितनी तैयारी करते कि कैसे कैसे आत्मा आई रहेगी। तो पहले मैं क्या समझी हूँ पवित्रता के बारे में, कैसे उनको समझाना है। उनकी उनके कान सुने, माना उनके लिए ज्ञान जो कहना चाहता है वो मेरे मुख से निकले, न कि मैं जो समझी हूँ वो मेरे मुख से निकले। तो ऐसे ही समझकर कितना मंथन बढ़ता जाता है, कितना बढ़ता जाता है। दुनिया को क्या चाहिए, वो भक्ति में कैसे फंसी हुई है। हम भी तो फंसे हुए हैं। तो उस रीति मुरली बहुत सुंदर, रोज की सुंदर होती है। लेकिन मैं वही बोलती हूँ, बाबा आप इतना पक्का बना रहे हो, फिर भी माया मेरा मेरा में क्यों लाती है, देह भान में क्यों लाती है। हमारी दुनिया ही अलग है। इस दुनिया में रहते हुए हमारे संस्कार अब बाबा ने ऐसे बनाए हैं कि तुम अलग हो, सत्युगी आत्मा हो, फरिश्ते बनकर आए हो यहाँ। वैसे रीति सबको देखो कि ये भी देखो मुस्कुराती हुई आत्मा है। कोई भी भले काला हो, छोटा हो, पतला हो, लेकिन उसका चेहरा में आत्मा मुस्कुरा रही है, बोल रही है मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, सत्य हूँ, और क्या सुखी हूँ, आनंदी हूँ। और फिर वो रोल प्ले कर रहा है, कहाँ गिर रहा है, कहाँ झगड़ा कर रहा है। तो हमें तो वही देखना है ना, न कि उसके डायलॉग सुनाई दे।
वो बातें कान सुनते हैं और फिर अंदर चले जाता है। तो आंखें, आज कहा ना मुरली में, आंखें भी धोखा देती है। क्रिमिनल कहा बाबा ने, क्रिमिनल माना गुनहगार। आंखें क्या हो जाती है हमारी, फंसाती है। सबसे बड़ी तो पहले आंखें, बाबा ने ये भी बोला, छोटी छोटी होती है आंखें लेकिन काम तो बहुत बड़ा बड़ा करती है। और फिर कान, कान ने सुना तो वो अंदर समा जाता है। फिर वो व्यक्ति सामने आने से वही बताता है, ये देख उसने ये बोला था, याद है, याद है। वो याद रहता है, हर सीन याद रहती है। लेकिन सत्युग और बाबा याद नहीं रहता है ना। तो उसके लिए ये मुरली सुननी है हमें, हाँ। हाँ न, दीदी बचपन बचपन के बातें वो याद होते हैं। सत्संग की कोई कौन भूल जाते, वो हम्म। पहले वाली वो याद है। वो संस्कार बनते हैं ना भक्ति के सुनो हाँ, और फिर दो, सुनो कल वापस जाना है सुनने, छोड़ दो। मजा की, 1 घंटा उस सिनेमा देखा, अभी घर आके गृहस्थी करो। ऐसा हो रहा है हमारे साथ कि हम प्रॉब्लम के लिए वापस फिर क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं कि हाँ चलो कलयुगी असुर। कहा ना, असुर माना क्या, जिसका सुर गुम हो गया हो, माना गुण। तो है ना। तो क्या कहा बाबा ने, वही तो शेयर करे। जैसे क्या समझ में आया आज, प्राप्ति, बाबा कहते कि आप प्राप्ति समझते नहीं हो, फिर इसीलिए व्यर्थ आ जाता है। और व्यर्थ माना जो समर्थ नहीं है। समर्थ में ताकत होती है, समर्थ पॉजिटिव होता है, अर्थात व्यर्थ नेगेटिव होता है। लेकिन व्यर्थ का परिणाम भी व्यर्थ ही होगा ना। जैसे हिंसा से कुछ पाना जाओ पाने के लिए, तो वो भी हिंसा उ- ही जन्म उ- होगा। उधर दीदी कमजोरी आ जाती है, ऐसे नहीं है सारे सालों आप को निर्बल, कमजोरी आ जाती आज कहा ना बाबा ने, है। व्यर्थ निर्बल, हाँ आज बोला निर्बल, हाँ। समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल में जाते हो, इसको कहते हैं निर्बलता। समझते हुए भी ना कर पाए, वैसा ही हो रहा है हमारा। अब तक निर्बल हो, अथॉरिटी वाले नहीं बने हैं। अथॉरिटी वाला जो होता है ना, वो सदा बाप के साथ जुड़ा होता है और प्राप्ति भी करता है। और मास्टर अलमाइटी नाम है हमारा। अलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिवान, जिसके पास सर्व शक्तियों की अथॉरिटी है। वह समझते भी अगर नहीं कर पाते, तो बाबा कहते हैं कि यहाँ आप भूल जाते हो मैं कौन हूँ। हाँ, ये है हमारी पोजीशन। असली को भूल नकली में आ जाते हैं। हाँ, तो ये आर्टिफिशियल श्रृंगार हुआ ना हमारा। और आज भी मुरली में साकार बाबा ने कहा कि रावण की सेना, तो मन में यही आया कि राम ने तो बंदर की सेना ली थी, रावण के पास तो मनुष्य की सेना थी। तो बाबा ने, राम बाबा माना राम, उन्होंने बंदर की सेना क्यों चुनी? वास्तव में बंदर किसकी निशानी है? विकारों की। तो बाबा ने बंदर को क्यों चुना, मनुष्य को क्यों नहीं चुना? बंदर तो सबसे बड़ी अभी नॉर्मल को तो कोई भी कर सकता है ना, भगवान वो जो नॉर्मल को हाँ, नॉर्मल। वो मनुष्य रावण की सेना थी जो आसुरी वृत्ति की थी। और बंदर इसीलिए चुना कि जो उछल कूद करता है खाली, लेकिन काम करता है, वो कॉपी करता है। बंदर की एक खासियत मालूम है ना? किसी ने, अगर एक बंदर ने किसी का मोबाइल ले लिया मधुबन में और पर्स लेके ऊपर पेड़ पे चढ़ गया और कर रहा है, तो फिर उसने एक आइडिया की, कितनी चिल्लाई, उसने सुना नहीं, सबको बुलाया और कहा आपके पास मोबाइल है ना, जरा हाथ में लो और ऐसे थोड़ा सा बाजू में रख दो, फेंक दो। सो सबने वैसा ही किया, मोबाइल लिया और डाल दिया। तो उस बंदर ने भी मोबाइल देखा और नीचे उसको दे दिया। सब हंसने लगे हो ना, कैसा बंदर कॉपी करता है। इतना आसानी से उसको पटाया जा सकता है, बदलता है वो। तो बाबा बंदर से मंदिर लायक बना रहे। और मतलब ये मुश्किल काम बाबा कर रहे, विकार से, है ना, निर्विकारी। और रावण की सेना माना असुरी, वो दुर्गुण वाली। आपने जो एग्जाम्पल दिया, तो हाँ, दीदी विकार वो कॉपी करते हैं, ऐसे ही हम भी तो विकारों में कैसे आए, कॉपी करके बहुत इजीली हाँ, हम करते हैं कि उसने ऐसा किया तो मतलब ये सही है, इसको हम भी करें, कॉपी करते रहते हैं। उसने कुछ विकारी काम किया, हमने भी किया, है ना। तो बाबा ने हमको इसलिए चुना। वैसे तो सभी कॉपी कर रहे हैं, जो बाबा से भी ज्ञान नहीं भी ले रहे हैं, पर बाबा ने जैसे चुना, है ना। करेक्ट। तो बंदर को हमें चुना। चुना, तो हमें इजीली बाबा ने इसलिए चुना कि तुम जैसे विकारों को कॉपी कर लोगे, वैसे इस ज्ञान को भी जब मैं बोलूंगा तो तुम कॉपी करोगे फिर। हाँ, वही तो, उसने मोबाइल क्यों डाल दिया जबकि वो वैल्यूएबल था? माना यहाँ उल्टी बात है, वैल्यूएबल को अपनाना है। एक उदाहरण है कि उसको ये हम्म नहीं
आया क्या वैल्यूएबल है क्या नहीं, है ना, तो उसने वो तुरंत डाल दिया। अब बाबा का ज्ञान उठाने के लिए वो पुराने संस्कार को फेंक देना है, वो बाबा करा रहा है हमसे, और पर वैल्यूएबल चीज। दीदी बाबा लेकिन ये बता रहे हैं ना, जिसे आपने कहा ना कि उनको नहीं पता है कि क्या वैल्यूएबल है कि नहीं है, वो हाँ विकारों वो के वश कर रहे हैं। ऐसे हम भी कुछ करते नहीं थे, व्यर्थ संकल्पों में जाते थे, हमें पता ही नहीं था कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, हम वो अभी भी कर पता रहे हैं, नहीं है। है ना। वो नहीं पता था तो वो कर रहे थे, लेकिन अब बाबा ने बता दिया कि तुम कॉपी तो कर रहे थे उन व्यर्थ संकल्पों की, जिसे जो भी कुछ कर रहे थे दूसरों को देखकर, तो वैसे ही तुम अब तुम्हें पता चल गया कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है ना। बाबा ने आकर हमको बताया ना कि कॉपी करो, लेकिन अच्छी चीज को कॉपी करो ना, मैं जो हाँ, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ उसको कॉपी करो, है ना। समर्थ संकल्प करो, उसकी कॉपी करो। और कॉपी करने कॉपी का और एक अर्थ ये भी होता है, अगर हमारे साथ और किसी के कॉपी वही कर पाएगा समर्थ संकल्पों की, जो हम्म, अपने स्वधर्म में होगा, जो हम्म, आत्मिक स्मृति में होगा, है ना, जो अपने सत्य में उसको पता है, अपनी शक्ति, जो हेमा दीदी ने कहा, है ना, मैं अपने आप को कमजोर समझ रही हूँ, लेकिन मैं शक्ति तभी मुझे याद आएगी ना जब मैं अपने उस शक्ति रूप में होंगी, उन गुणों के रूपों में होंगी, उन दिव्य गुणों में होंगी, तो गुण और वो शक्तियां मुझे नजर आएंगी अपनी, तो मैं उनको यूज कर पाऊंगी, है ना। तो तो हमको बंदर मुरली। को भी पता है कि मैं उछल कूद कर सकता हूँ, लेकिन इस उछल कूद का यूज मुझे किस चीज में करता है। ये सब कुछ है मेरे पास ये शक्ति है ना। लेकिन वंडरफुल। फिर राम ने आकर उनका यूज किया सही, कि तुम उछल कूद करो लेकिन सही वे में करो, ये यहाँ पे आके, है ना। वरना सेतु क्योंकि बांधने मैंने में उसका समर्थ यूज हो गया, उन बंदरों का समर्थ यूज किया राम ने, ऐसे ही हम हमारा भी समर्थ यूज, हमें भी समर्थ बनाया बाबा ने, ना। समर्थ संकल्प हमें अपनी सत्य में आके बता दिया तुम्हारी सत्यता क्या है, तो फिर वो सत्यता है, तो फिर समर्थ है। हम मैं संपूर्ण हूँ तो समर्थ हूँ, संपूर्ण हूँ गुण शक्तियों से तो समर्थ हूँ, और समर्थ हूँ तो हर चीज सफल है ही। तो उसके लिए सोर्स पॉइंट क्या है, मैं आत्मा और बाबा, इस चीज को नहीं छोड़ना है। सोर्स मेरा जो पॉइंट है उसको नहीं छोड़ना है, बाकी चीजें तो अपने आप आ जाएंगी। और ये हम अक्सर ज्ञान में ये कर रहे हैं कि बाबा और आत्मा को छोड़ के बाकी चीजों को पकड़ते हैं, लेकिन वो व्यर्थ में ही चली जाती है, क्योंकि सोर्स पॉइंट को ही छोड़ देते हैं अपने, ना। हम सोच रहे होते हैं कि ज्ञान की बातें कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, ज्ञान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, पर वो ज्ञान के अकॉर्डिंग हम चल नहीं हो रहे होते। सिर्फ वो कहते नहीं कि हम हवा में बातें कर रहे होते हैं, धरातल पे तो होते ही नहीं ना, सतह से हट जाते हैं। सतह मेरी क्या है, मैं आत्मा और बाबा, इस चीज को ही भूल गए तो फिर तो वो सब ज्ञान, सब जो समर्थ मुझे दिख रहा है कि मैं समर्थ यूज कर रही हूँ, पर उसको व्यर्थ में गवा रही हूँ। वो समर्थ संकल्प भी कब व्यर्थ में चले जाते हैं, ड्रामा में मैं फंस जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि बाबा को भूल गई, अपने आप को भूल गई, फिर अपनी गुण और शक्तियां मुझे कहाँ याद है, मैं यूज ही नहीं कर सकती ना फिर। सर मैं कह सकती हूँ हाँ ऐसा है ऐसा है, ये नहीं करना चाहिए, पर वो कर नहीं पाती ना, भूल गई ना उसको यूज करने का, मुझे कैसे यूज करना है अब वो है, मुझे याद ही नहीं होगा तो मैं कैसे यूज करूँगी। हाँ ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, यही सिर्फ मैं ऊपरी बातें करूंगी। तो हमें अपने सोर्स पॉइंट पे ही ना, बाबा ने जैसे क्या कहा कि जब तुम उसमें क्या कुछ ऐसा कुछ पॉइंट था ना दीदी, कोई लाइन थी मुरली में, कि उसमें हर्षित रह सकते हो, पर वो टेम्पररी है ना, वो खुशी मेरी टेम्पररी है। अब मैं उसमें ही डूब गई ड्रामा की खुशी में, हाँ, है ना, पर वो टेम्पररी है। पर मैं सोच रही हूँ कि नहीं, ये खुशी मेरी जो है, ये समर्थ खुशी है, मेरी सदा काल की खुशी है, पर बाद में मुझे दिखता है कि नहीं, ये तो मेरी वो सदा काल वाली खुशी नहीं है, ये तो मैं हाँ, ड्रामा में फंस के खुश हो रही हूँ। और मेरी सदा काल की खुशी कौन सी है, ये डिफरेंस नहीं कर, फिर याद आता है, जब मुझे खुद को याद, अपना सत्य स्वरूप याद आता है, फिर बाबा को याद करती हूँ, तो फिर मुझे याद हम्म, आ जाता है कि मेरी सदा काल की खुशी कौन सी है। जैसे बाबा ने कहा कि गुब्बारा नहीं बनना है ना, वो गुब्बारा तो बहुत ही इजीली, बहुत क्या बोला था बाबा ने, कि फूल जाता है ये इजीली, पर वो प्यूरिफिकेशन है टेम्पररी, उसको।
दूर तक उड़ता है वो, गैस का गुब्बारा कहा बाबा ने। हाँ, दूर तक तो उड़ जाता है, लेकिन फिर उतनी ही तेजी से नीचे भी तो गिर जाता है दीदी। जब उसमें से गैस निकल आती है तो आके नीचे बहुत इजी जल्दी ही आके गिर जाता है। वो ये टेम्पररी है ना, कभी ये खुशी गुब्बारा मेरी है। टेम्पररी। हाँ, हर्षित मुझे रहना है। फास्ट ऊपर जाता है वो, फास्ट माना कोई भी खुशखबरी मिली तो हे सुनाने लगे 100 लोगों को। हाँ, सबको बाद में सुनाने लगी, उड़ने लगे हवा में। इसी को ही कहते हैं ना, अब तो ये हवा में उड़ रहा है, तो यही गैस का गुब्बारा बन जाते हैं हम। ये वाक्य है जो आप पूछ रहे थे ना, संगम की अपनी चीज है ना, तो अवगुण माया की चीज है जो संग दोष में लेती है, ले आती है। तो अपनी चीज है दिव्य गुण। अपनी चीज को क्यों छोड़ देते हो? संभालना नहीं आता है क्या? घर संभालना आता है, हाथ के बच्चे संभालने आते हैं, बाबा कहते चीजें संभालने आती है, लेकिन आ, अवगुण ना ये नहीं आते क्या संभालने? जी दीदी, आप और और कंटिन्यू। भी बोले आप, मैं जरा 1 मिनट आप। और कोई शेयर करिए, किसी को कोई पॉइंट शेयर करना है, कुछ अच्छा लगा हो या नहीं समझ आया हो ओम शांति। अच्छा जी, जी भाई जी। हाँ, थैंक यू दीदी आपका, थैंक यू बाबा के, पूरे परिवार के। दीदी जैसे आता है ना वो, आप मुरली में, तो ज्ञान योग धारणा सेवा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन किस चीज को प्रायोरिटी देने चाहिए? क्योंकि जब तक अ, जो चीज मेरे पास है। आवाज आ रही है दीदी, या हैंड फ्री करूं, निकालू? नहीं, बहुत अच्छी आ रही है आ रही सोनल है बहन। भाई। हाँ जी भाई जी, आ रही है, आ रही है आपकी बिल्कुल हाँ, वो क्लियर आवाज। कान में थे ना दीदी, वो हैंड फ्री नहीं थे ना, नहीं, मुझे कम। कोई कोई हाँ दिक्कत अभी। नहीं, आवाज आ रही है। आरती दीदी भी कह रहे हैं उनको भी आ रही है, मतलब सबको आ रही होगी, मुझे भी आ रही है। तो जी। जब तक वो अंदर में जो खुशी प्रकट होती है ना, असली और नकली की चीज जब पहचान हो जाती है कि असली क्या है, नकली क्या है, जो शाश्वत क्या है, बेहद की मन है, वो सदा ही खुशी, शाश्वत खुशी बनी रहे। तो इसमें मैंने आपसे पूछा कि ज्ञान योग धारणा सेवा, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी चीज जो है ना अपने आप में लानी चाहिए? क्योंकि बोलते हैं ना, लौकिक में बोलते हैं फर्स्ट रेज यूर सेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड, कि जब तक वो चीज आपके पास होगी नहीं, आपके पास पूजा इबादत सही नहीं होगी, तो आप डायरेक्शन उसको कैसे लेके जाते हैं? पैसे का उपयोग करना या जो भी चीजें आ राइट। जाती हैं। ये जिस सीक्वेंस में आपने बोला ना, वैसे ही जी जी। इम्पोर्टेंट। जिस सीक्वेंस में आपने बोला ना, ज्ञान, फिर बोला आपने योग, फिर धारणा, फिर सेवा, वैसे ही इम्पोर्टेंट है। ज्ञान नहीं होगा तो योग नहीं होगा बाबा के साथ, मेरा खुद के साथ, है ना। मुझे ज्ञान मिल गया कि मेरे पिता कौन है, मैं कौन हूँ। अब ये ज्ञान मिल गया तो मुझे मेरे पिता ने आके मुझे बताया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम कौन हो, कैसे हो, मैं कैसा हूँ, है ना, तुम्हारी गुण शक्तियां क्या है, ये आके बाबा ने हमको बता दिया, हमारे पिता ने। तो ये ज्ञान मिल गया हमें। अब ये हो गया ज्ञान, योग। अब योग, अब हमेशा मेरा खुद के साथ योग और बाबा के साथ योग हमेशा रहे ना। याद रहे बाबा की, योग क्या है, याद बाबा की, उसके टच में रहना हमेशा, उसके साथ जुड़े रहना हमेशा, उसके साथ जुड़े रहना और खुद के साथ भी, अपने सत्य के साथ भी जुड़े रहना ना, इसको भूलना नहीं। ये याद रहे हमें, बाबा की भी याद रहे ना, दोनों कंबाइंड है हम, अभी हमें पता है। तो अब ये योग हो गया, धारणा होगी, है ना। अगर यही मुझे, मैं इस याद में ही नहीं रहूंगी तो धारणा कौन करेगा? फिर वही हवा में, वही हवा कर रही होगी, ऊपरी ऊपरी धारणा, देहभान कर रहा होगा। जब तक आत्मा नहीं करेगी धारणा, तो सेवा कैसे करेगी? सेवा फिर को अगर धारणा आत्मा करेगी ना, तो फिर सेवा भी आत्मा करेगी, आत्मिक रूप से हम सेवा करेंगे। नहीं तो देह भान में, अभिमान में सेवा करेंगे, और धारणा भी जो होगी वो देह भान की होगी, है ना। वो धारणा होगी ही नहीं, देखा जाए तो फिर धारणा होगी ही नहीं। फिर सिर्फ वो देहभान में मेरा अहंकार होगा कि हाँ मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। वो समझ क्या आ रहा होगा कि वो जो, फिर मैं
आप चेक करें कि वो मैं सदा खुश नहीं रहूंगी, इस चीज को देखें, चेक करें। इसका मतलब कि वो धारणा में आत्मा नहीं कर रही, वो देहभान कर रहा है, तो फिर खुशी है ही नहीं ना, वो टेम्परेरी खुशी है। बार 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 उस ड्रामा में फंस रही और टेम्परेरी खुशी है। इसका मतलब कि वो धारणा जो है वो आत्मा नहीं कर रही है ना। आत्मा करेगी धारणा, फिर धारणा हो गई और सेवा ऑटोमेटिकली आत्मा से होगी ना। मनसा वाचा कर्मणा वो करती रहेगी, बाबा करवाएंगे उसको, उसकी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर सोचना नहीं पड़ेगा कैसे सेवा करनी है, क्या करना है, कब क्या बोलना है, कब सेवा मुझे नहीं मिल रही, कुछ उसके संकल्प व्यर्थ चलेंगे ही नहीं ना। जब बाबा को सौंप दिया, वो बाबा से कनेक्टेड है आत्मा, क्योंकि आत्मा उसे पता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके लौकिक कार्य भी होंगे, उसको सोचना नहीं पड़ेगा ये परिस्थिति है वो परिस्थिति, उसको परिस्थिति भी नजर नहीं आएगी क्योंकि वो है ही नहीं, वो कागज का शेर है ना। देहभान में ही हमको परिस्थितियां नजर आ, सब कुछ मेरे लौकिक, जो आज बाबा ने कह भी दिया कि तुमको जब तुमने ये जो अलौकिक जो जीवन चुना है तो किस लिए, फिर भी तुम लौकिक कार्य में, तो हमारा ऐसा नहीं कि लौकिक कार्य करने नहीं है, और वो बाबा की याद में, तो बाबा ऑटोमेटिकली, बाबा मेरा साथी बन के वो करवाएगा, तो फिर कोई परिस्थिति परिस्थिति रहेगी नहीं ना, बाबा कर रहा है ना। मुझे ये याद है मैं आत्मा हूँ, तो बस फिर इजीली मैं अपने भी कार्य कर रही हूँ, कर्मयोगी बनकर बाबा किस याद में कर रही हूँ। अगर ये ज्यादा बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड लगते हैं कर्मयोगी वगैरह, बस सिंपली समझे कि हम बाबा की याद में कर रहे हैं, है ना, तो बस बाबा करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आत्मा और परमात्मा ये याद रहे, जो अभी हमने कहा, तो इसी सीक्वेंस में ही है जिस सीक्वेंस में बोला गया है। और धारणा क्यों इम्पोर्टेंट है कि धारणा बगैर हम देवता नहीं बन सकते, ये नया ज्ञान है और हमारे में पहले था, तभी तो बाबा ने हमें चुना, न कि औरों को चुना। ये भी बड़ी बात है, इसको पहले समझ लो कि मुझे ही क्यों चुना। मेरे को बाबा भगवान भाग्यशाली कह रहा है और मैं नहीं सुन रही हूँ। पहले मैंने खुद को क्या दुर्भाग्यशाली समझती थी, अभी भाग्यशाली समझती हूँ। है ना, हमारे में वो गुण को भगवान देख पा रहा है। तो ये धारणा क्या है, कौन सी चीज की? देखो, शरीर तो सभी के पास है, मेरे को काहे का अभिमान? मैं खुद के देह को देखती हूँ और अभिमान काहे का आता है? ये दो हाथ पैर जो भी है हमारे, पैसा देह से रिलेशन, मेरे को पास माँ है, मेरे पास बच्चा है, मेरे पास गाड़ी है, सबके पास है। देह तो सबके पास है, तो वो दूसरों से अलग क्या है मेरे पास? सोचो, ये धारणा है। सबके पास है देह, और सबके पास दुकान में जाके सब कुछ खरीदी कर सकते हैं, धन भी है, बच्चे भी है, उनके घर भी है, चलो कपड़े भी है, सब है, मेरा उनका सामान है। तो ये देह क्या है? इसको मैं देखे जा रही हूँ, इसको धारण कर रही हूँ, न ये तो जैसे मैं हूँ। मैं इसमें आपको बीच में हाँ, रोकना चाहूंगी कि ये जो आप नहीं, कह रहे हैं ना वो सबके पॉइंट पास अच्छा है, है। जी दीदी, बोले ये जो बोले आप। जी दीदी जो कह रहे हैं ना आप सबके पास धन है, तो बाबा ने आज यही वर्ड मुरली में भी कहा कि तुम जो कोई पैसे वाला होता है वो बोलता है मेरे पास अनगिनत है ना, तो अनगिनत है तो उसको छोड़ता नहीं है। तो क्या ये जो तुमको ज्ञान धन है, जो खजाना है, ये इसकी भी तुम्हारे पास कोई गिनती है? अनगिनत है। फिर जो अनगिनत होता है उसको छोड़ा जाता है, ठीक है, लेकिन वो लौकिक जो धन है वो किसी के पास कम या ज्यादा हो सकता है ना, पर वो कम और ज्यादा देखने का मेरा नजरिया है ना। ठीक है, जरूरतें तो सबकी पूरी हो जाएंगी, जिसके पास अनगिनत होगा उसकी भी हो जाएंगी, जिसके पास कम होगा उसकी भी पूरी हो जाएंगी, है ना। वो नजरिया मेरा खुश रहने का उसमें संतुष्टता से होगा कि मैं अनगिनत होते हुए भी संतुष्ट हूँ कि नहीं हूँ। असंतुष्टता बनी हुई है तो वो अनगिनत भी बेकार है, और कम है और फिर भी मैं संतुष्ट हूँ, है ना। जरूरतें सबकी सिमिलर ही है। लेकिन यहाँ बात आती है, स्थूल चीज नहीं देखे, हाँ, बल्कि यही चीजें तो स्थूल में तो सूक्ष्म। हमको देखना नहीं, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म में ये तो जो सबके पास खजाना सिमिलर है, है। भरपूर है, सबके पास और अनगिनत है ये खजाना। मेरे पास बाबा मुझे देख रहा है, एक बाप दूसरा न कोई। बनना मुझे है, परिस्थिति मुझे आ रही है, क्योंकि मेरे नजर में, मेरे संस्कार में वो सीन आना था। स्क्रिप्ट मेरी में है, जैसे जहां मैं रहती हूँ वहां जो कोई पेपर आता है तो मेरे साथ ही होगा ना वो। लेकिन
तभी वो बाबा को साथ रखा होगा, तो फिर वो ज्ञान तुरंत ट्रिगर होगा कि तू कौन है, तू क्या देख रही है, ये तुझे दुख की फीलिंग क्यों ला रहा है, तू कौन है, तुझे तो दुखा ही नहीं सकता। कहाँ आता है आत्मा को दुख? आत्मा का स्वधर्म सुख है, आत्मा है ही सुख, आत्मा है ही शांत, तो दुखी कहाँ है? वो कहानी है ना, एक राजा ढूंढ रहा था क्या सुख होने के कपड़े, तो उसने आदेश दिया इनको सबको, आपको ना एपिसोड भेजूंगी मैं, बहुत सुंदर है, जरूर भेजूंगी मैं ग्रुप में, देख लेना। तो वो ढूंढ सभी को भेजता है, सिपाही को बोलता है जिसने वो सुख का शर्ट पहना है ना उसे ले आओ। तो वो सबको पूछते हैं, ऐसे नहीं पूछते शर्ट किसने पहना है, कहते सुखी कौन है, फिल्म स्टार के पास जाते हैं, वो बोलता है नहीं थोड़ा ज्यादा, इतना सुखी नहीं हूँ, थोड़ा और मेरा नाम शाम होवे ना, फिर और कौन राजा के पास कहीं भी जाते, धनवान के पास, वो कहता नहीं नहीं अभी थोड़ी और इच्छा है, इतना नहीं हूं मैं, पूरा नहीं हूँ। कहीं कोई मिलता नहीं, राजा बोलता है नहीं मुझे चाहिए उसका शर्ट, क्योंकि मैं सुखी नहीं हूँ। तो फिर एक गरीब जहाँ खाना खाता है ना, तो ये लोग भी खाना खाते हैं, तो वो खेती करने वाला, क्या कहते उसको, किसान, उसको बोलते कैसे भैया कैसे हो, अच्छे हो? वो बोलता है हाँ अच्छा हूँ, बहुत सुखी हूँ। ये दोनों खाना फेंक के उसके पास जाते, बोलते तुम सुखी हो? वो कहते हाँ मैं सुखी हूँ। फिर से पूछते, फिर कहते चलो हमारे साथ राजा के पास, राजा तुम्हें सब कुछ देगा। वो कहता है मैं क्यों आऊं, और मैं नहीं आऊंगा। फिर वो राजा के पास जाते और बोलते मिला हमें लेकिन वो इंसान शर्ट नहीं पहना हुआ था। तो राजा बोलता है शर्ट नहीं पहना और वो सुखी है? तो बोलते हाँ, तो हम कैसे शर्ट लेके आवे? तो वो आने को तैयार नहीं, वो कहते राजा को ले आओ। फिर राजा जाने को तैयार होता है, तो ये नहीं सुनाता है राजा को, कहता है तू तो राजा है, तेरे पास सब कुछ है, जा तू क्या समझेगा सुख को क्या। फिर राजा चला जाता है नाराज होकर। फिर दूसरे दिन राजा भेष बदल कर आता है, और इसको ये पहचान जाता है राजा को, और वो आता है सुख क्या है बताओ। फिर वो बोलता है अच्छा तू वही राजा है ना, भेष बदल के आया है क्या? तो वो राजा गिड़गिड़ाता है प्लीज बताओ मुझे। वो कहता है पहली मेरी पीठ खुजली कर, हाँ ये कर वो कर। तो राजा वो भी करता है, देखा कैसा मना, राजा होकर भी वो सुखी नहीं है। बहुत सुंदर एपिसोड है, भेजती हूँ मैं। फिर उसका एंड अभी वही देख लेना आप। माना एंड में वो वही समझाता है कि मैं ही सुख हूँ, मैं ही शांत हूँ, मैं ही आनंद हूँ, ये तो सब ऊपर के क्या है, ऊपर के सब सीन सीनरी है, ये मैं नहीं हूँ। तब वो राजा को बुद्धि में आता सब कुछ, और वो सुखी हो जाता है, फिर वो इच्छा के पीछे नहीं भागता। तो ये देखो ये सब हमारे शास्त्रों में है, उपनिषदों में है, लेकिन फिर भी हम आत्मा नहीं समझते। क्यों? विकर्म विनाश नहीं हुए, हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ, अच्छे कैसे बनेंगे? बाल्टी में अभी तक नीचे गंदा पानी है, वो निकला नहीं है, उसमें पूरा अच्छा पानी गया नहीं। और अच्छा पानी सिवाय बाबा के ज्ञान घृत डालो तो दिया जगेगा, नहीं तो दिया बुझा हुआ है हमारा, मना उजाया है, टिमटिमाता। थोड़ा ज्ञान घृत और डालो, बहुत प्रकाश देगा वो। भाई मेरे लिए मैं कर रहा हूँ, तो मेरी धारणा क्या है? तो ये धारणा की टॉपिक आती है। हाँ इस बाबा तो ज्ञान का अमृत रोज रोज डालते हैं अंदर, रोज रोज डालते हैं, अभी मान साफ होएगा भी पानी। बोलने के लिए दीपक जगता है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो माया क्या करती है? डूसा मार देती है। माया के साथ मल्ल युद्ध है हमारी, युद्ध ही तो, हाँ युद्ध है एक प्रकार की, क्योंकि यहाँ अंत में जीतना है मुझे, एक सेकंड के पेपर में वही जीत मेरी असली जीत होगी, और तभी सतयुग में जाएंगे राजा बनकर। और फिर सेवा, सेवा तो बहुत धीरे धीरे इम्पोर्टेंट। अभ्यास करेंगे, सारा दिन अभ्यास करेंगे, फिर अंत में आएगा, अंत में तो ए, बाबा का सेन आएगा, बाबा का ज्ञान आएगा, अमृत आएगा, तो अंत में अंत गति सोए गति होगी ना। हम्म। माया में उधर उधर मन भटकेगा तो बस भूत को भूत होगा या। तो वो जगदीश भाई को अभी समझ में आया ज्ञान योग धारणा सेवा कैसे लिंक है? भाई जी सुन रहे हो? जी 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 ये जी, तो बिल्कुल सुन रहा हाँ समझ में आया ना। पहले ज्ञान देखो, आत्मा योग के लिए भी ज्ञान जरूरी है तो योग श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति योग बड़ा है, न कि ज्ञान। ओके, हाँ योग माना बाबा, बाबा के साथ पहचान। फिर भी ज्ञान पहले थोड़ा सा चाहिए, योग क्या है ना, इंफॉर्मेशन रूप में। फिर योग सबसे ज्यादा परसेंटेज है तो इक्वल,
सारे इक्वली होने चाहिए, 100-100%, जो भी है 25-25% मिला के 100। लेकिन फिर भी उसमें योग को सर्वश्रेष्ठ माना है, वो जो प्राप्ति कराता है वो हमारे हिसाब किताब और परेशानियां दूर करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट बाबा की मदद होती है। सेवा तो अपने तरीके से करेंगे वो नंबरवार। अच्छा सोनल दीदी, और कुछ ऐड करना चाहिए? आज की मुरली में बहुत सुंदर टॉपिक है। नहीं दीदी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, नहीं नहीं, थैंक यू। ओम बोले ना। शांति। ओम शांति। कुछ जगदीश भाई भी बोलना हाँ चाहते हैं तो दीदी, बोलिए, ज्ञान शेयर। ज्ञान हो गया ना, असली और नकली की परख हो गई। जब असली चीज मिल गई तो नकली मेरे हाथ से